11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर था आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड। हम पार्ट नंबर 11 पर आएंगे और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंचाइजी के लाभ क्या हैं, इसके बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजी। तो अब यहाँ पर फ्रेंचाइजी के लाभ हम कर रहे थे, तो फ्रेंचाइजी को क्या लाभ होंगे, मतलब जो फ्रेंचाइजी का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है उसको क्या लाभ होते हैं। तो पहला देखिए, क्योंकि फ्रेंचाइजर प्रसिद्ध होता है, इसलिए फ्रेंचाइजी की सफलता की संभावना अधिक होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ द सक्सेस इंक्रीज बिकॉज द फ्रेंचाइजर इज़ ऑलरेडी फेमस कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंचाइजर जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, काफ़ी प्रसिद्धि उसकी पूरे संसार में होती है। उसका लाभ अपने आप ही फ्रेंचाइजी को होता है। जिसने हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी बड़ी कंपनी का, तो हमारे को अपने आप ही उसकी प्रसिद्धि का लाभ मिल जाएगा कि हमारी दुकान में एक बड़ी कंपनी का सामान जो है वो पड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट है, क्योंकि फ्रेंचाइजर उच्च कोटि की वस्तुएं बनाता है, तो फ्रेंचाइजी ग्राहकों को अच्छे से संतुष्ट कर पाता है। फ्रेंचाइजर जो होता है उसने बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान बनाया है, क्योंकि उसको पूरे संसार में जाकर सामान को बेचना है और काफ़ी प्रसिद्धि पानी है, इसलिए वो अच्छी क्वालिटी की वस्तु बनाता है। तो फ्रेंचाइजी जो है वो अपने आप ही उसने सामान अच्छी क्वालिटी का अपनी दुकान में रखा, तो ग्राहक उससे संतुष्ट हो जाते हैं। सो फ्रेंचाइजी कैन सेटिस्फाई हिज कस्टमर बिकॉज द फ्रेंचाइजर मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। थर्ड पॉइंट है, वस्तु की बिक्री यहाँ सरल हो जाती है, क्योंकि उत्पादक विज्ञापन अधिक मात्रा में करते हैं। सेल ऑफ द प्रोडक्ट इज़ क्वाइट ईजी बिकॉज द प्रोड्यूसर हैज़ मेड एडवर्टीजमेंट ऑफ द लार्ज स्केल। हमारी वस्तु आसान, क्योंकि हम लाभ डिस्कस करें फ्रेंचाइजी के, मतलब एक दुकानदार के, तो हमारी बिक्री आसान हो जाती है, क्योंकि जो हमारा उत्पादक था, फ्रेंचाइजर था, उसने बहुत बड़े पैमाने पर विज्ञापन किया, जिसके कारण ग्राहक खुद हमारी वस्तु लेने के लिए दुकान पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर के नाम और ट्रेडमार्क का प्रयोग करता है। ट्रेडमार्क क्या चीज़ होती है, नाम तो आप जानते हैं। ट्रेडमार्क क्या चीज़ होती है, एक निशान, जो कि कंपनी ने अपनी वस्तु का एक विशेष निशान रख दिया, या कंपनी ने ही अपना कोई विशेष निशान रख दिया और वो विज्ञापन के द्वारा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया, पूरे संसार में लोकप्रिय हो गया। हर व्यक्ति पूरे संसार का उस कंपनी के नाम को जानता है, उसके निशान को पहचानता है, तो ग्राहक उस निशान को देख के तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। अगला इसी में है, फ्रेंचाइजी यूजेस द नेम एंड द ट्रेडमार्क ऑफ द फ्रेंचाइजर टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। अगला पॉइंट हमारा आएगा, फिफ्थ पॉइंट है, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, दुकान का विन्यास और प्रचार के बारे में हम फ्रेंचाइजर से सलाह ले सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। टू वी कैन टेक हेल्प एंड सजेशंस फ्रॉम द फ्रेंचाइजर इन रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, स्टोर लेआउट एंड द पब्लिसिटी। अगर हमने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली हुई है, तो हमारे कर्मचारियों को ट्रेंड करना है, तो वो कंपनी जो होती है मेन, वो हमारे कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देगी, दुकान को कैसे लगाना है, लेआउट उसका कैसे करना है, कैसे सजाना है, वो भी हमें बताएगी। प्रचार हम कैसे करेंगे वो भी हमारे को पूरी सलाह देती है, हम उसकी हेल्प ले पाते हैं। एक तरीके से ट्रेनिंग हमारे को मुफ्त में मिल जाती है। सिक्स पॉइंट हमारे को दिया गया, क्योंकि फ्रेंचाइजर वस्तुओं के न परिवर्तन करता है, मतलब नई बनाना, रेनोवेट करना, अनुसंधान रिसर्च करना होता है, विकास करने में काफ़ी खर्चा कर देता है, जिसका लाभ सीधा ही फ्रेंचाइजी को हो जाता है। तो फ्रेंचाइजर इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट टू रेनोवेट द रिसर्च एंड डेवलप द प्रोडक्ट। तो फ्रेंचाइजी गेट द एडवांटेज ऑफ इट, उसने बहुत ज़्यादा खोज की है, बहुत नई चीज़ों को खोजा है, काफ़ी रिसर्च वो कर रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है वस्तु को बढ़ाने के लिए, और ये सारा लाभ अपने आप ही फ्रेंचाइजी को मिल जाता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं जो है फ्रेंचाइजी को मिल जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो आंतरिक व्यापार में प्रयोग होने वाले प्रपत्र या फिर मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द इंटरनल ट्रेड। जो डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं इंटरनल ट्रेड में, उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा या फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा आता है बीजक या फिर इनवॉइस। बीजक या इनवॉइस क्या चीज़ होती है, एक प्रकार का बिल होता है। जैसे हमने वस्तु को ख़रीदा है, परचेज़ किया हमने कोई वस्तु, तो उस टाइम पर क्या होता है कि दुकानदार हमारे को एक बिल बनाकर दे देता है। ये इस बात का सबूत नहीं कि हमने पैसे दे दिए, बल्कि जो पैसे दिए जाते हैं उसको बोला जाता है कैश मेमो। तो इनवॉइस एक प्रकार का बिल होता है कि भाई आपने ये सामान खरीदा, आपका बिल बनाकर इतना बन गया टोटल बिल, तो उसे इनवॉइस कहा जाता है। तो विक्रेता जो है दूर दूर जब स्थित होते हैं क्रेता और विक्रेता, तो विक्रेता ने जो सामान भेजा है क्रेता को, तो उसका एक बिल बनाकर वो भेजता है, और ये जो बिल होता है, बिल मतलब इनवॉइस बोला जाता है। तो इनवॉइस जो भेजता है वो, इस इनवॉइस की जो कॉपीज़ होती हैं, मतलब 3-4 कॉपीज़ वो तैयार करता है। इसमें सारा कुछ वस्तुएं लिखी जाती हैं, उनका मूल्य लिखा जाता है, कितना डिस्काउंट दिया जाए जिसका वो भी मेंशन होता है, और क्या खर्चे हुए उसमें वो भी इसमें लिखा जाता है, ताकि उसको भेज देता है वो डाक के द्वारा, ताकि जब तक वस्तुएं उसके पास पहुँचे तब तक क्रेता जो है
वस्तु को खरीदने वाला बायर जो है वो पैसे का इंतज़ाम कर ले। अब ये जो हमारा इनवॉइस होता है इसमें जो सेलर होता है, विक्रेता होता है, बीजक, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखता है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे विक्रेता का नाम और पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर। दुकानदार जो कि वस्तु का बिल ये इनवॉइस बनाकर भेज रहा है वो अपना नाम भी लिखेगा, अपना पता भी लिखेगा, भाई कौन जो है वो भेज रहा है इसको। सेकंड है वो अपना फ़ोन नंबर लिखेगा, ईमेल एड्रेस उसमें मेंशन करता है, बीजक की तिथि, डेट ऑफ इनवॉइस, कौन सी तारीख को ये इनवॉइस बनाया गया, क्रम संख्या, सीरियल नंबर होता है जैसे हर बिल पर होता है वैसे इसमें भी होता है, आदेश संख्या मतलब जो ग्राहक ने ऑर्डर दिया था उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया जाता है कि भाई आपके इस ऑर्डर नंबर के अंतर्गत, आदेश संख्या के अंतर्गत आपको सामान भेजा जा रहा है। 6 पॉइंट है क्रेता का नाम व पता, क्रेता का नाम, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द बायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रेता है हमारा वस्तु को खरीदने वाला, किस आदमी को हम सामान भेज रहे हैं, भाई आपका ये बिल है तो हम ये उसमें मेंशन करेंगे, माल का नाम, किस्म और मात्रा, नेम, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, कि कौन सा सामान भेज रहे हैं, उसका नाम क्या है, किस किस्म का भेज रहे हैं, मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का, और मात्रा मतलब कितनी मात्रा में भेज रहे हैं, कितने किलो या कितनी आइटम्स भेजी जा रही हैं। 8वां पॉइंट हो सकता है माल की प्रति इकाई दर व कुल मूल्य, मतलब एक एक वस्तु का पर यूनिट कॉस्ट, एक वस्तु की कॉस्ट क्या हुई है, मतलब एक वस्तु किस रेट पर हम भेज रहे हैं, और टोटल बिल कितने का बना, कुल अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट मतलब कितना अमाउंट पूरे बिल का बना। उसके बाद में 9 पॉइंट हमारा आ जाएगा व्यापारिक छूट या ट्रेड डिस्काउंट, हम कितना दे रहे हैं वो इसमें आ जाएगा। कैश डिस्काउंट, नकद छूट कितनी दे रहे हैं ये आ जाएगा। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम जनरल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आप वीडियो में देख लीजिएगा। 11वां पॉइंट है क्रेता के कहने पर दिए गए व्यय। अगर क्रेता ने बोला था भाई ये खर्चे आप कर दो, तो कौन कौन से खर्चे हैं वो भी इसमें लिखे होंगे, एक्सपेंसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर। 12 पॉइंट आ जाएगा क्रेता से प्राप्त हो चुकी राशि, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, कि भाई क्रेता, बायर जो है जिसने सामान खरीदना है, जिसको हम सामान भेज रहे हैं, उसने कितना पैसा हमारे को पहले दे दिया है वो हम लिखेंगे। पैकिंग एक्सपेंसेस, वस्तु को पैक करके भेज रहे हैं तो उसका खर्चा जो है वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। 14 पॉइंट है ग्राहक से प्राप्य कुल धनराशि, टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, कि भाई कितना पैसा टोटल बना, उसमें से कितना आ चुका है, बाकी घटा के इतना पैसा आपसे हमने लेना है, वो हम एंड में लिखेंगे। 15 पॉइंट है माल भेजने का ढंग, मीडिया ऑफ डिस्पैच, कि कैसे उसको माल भेज रहे हैं, कि किसी जीप वगैरह में भेज रहे हैं, बस में भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भेज रहे हैं, जहाज़ से भेज रहे हैं, या हम लोग रेलगाड़ी से भेज रहे हैं, क्योंकि हम इंटरनल ट्रेड पढ़ रहे हैं तो देश के अंदर ही ये सामान जो है भेजने की बात होगी, वो आ जाएगा इसमें। उसके बाद है माल की पैकिंग का चिन्ह, जब माल को पैक किया जाता है तो पैकिंग के ऊपर कोई निशान हम लगाते हैं जिससे कि बहुत सारे डब्बों में से आसानी से पहचाना जा सके। माल की बिल्टी कैसे भेजी जाएगी, हाउ द बिल वाज सेंट, कि बिल जो है, बिल्टी जो है उसको कैसे हम भेजेंगे, ये भी इसमें लिखा जाएगा। भूल चेक, लेने देने, एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड जो है वो इसमें लिखा जाता है कि भाई गलती कोई होगी तो उसे बाद में हम सुधार कर लेंगे। और आखिर में जो होता है वो 19 पॉइंट हमारा आ जाएगा, विक्रेता जो है अपने सिग्नेचर करता है, मतलब दुकानदार अपने सिग्नेचर करता है कि बिल मैंने भेजा है। एक और चीज़ इसमें आती है जिसको हम बिल इनवॉइस नहीं बोलते, प्रोफार्मा इनवॉइस बोलते हैं, सूचनार्थ बीजक बोलते हैं। अभी सूचनार्थ बीजक क्या होता है, जैसे मान लो किसी व्यापारी ने पूछा कि आपके पास ये वस्तु होती है तो बताएं कि किस किस रेट पे कौन कौन सी वस्तु कितने कितने डिस्काउंट में मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, जो वो वस्तु के बारे में रेट वगैरह पूछे होते हैं तो हम वो रेट एक कागज़ पे लिख के एक हल्का सा, मतलब एक रफ सा बिल बनाकर उसको बायर को भेज देते हैं कि ये अंदाज़ा है, अप्रॉक्सीमेट अंदाजे से वस्तु इतने की आपको पड़ेगी। तो ये सूचना मात्र होती है, इसको हम कच्चा बिल भी बोलते हैं, सूचनार्थ इन बीजक या फिर परफॉर्मा इनवॉइस। अब ये कब बनाया जाता है, दशाएं बनाने की कंडीशंस टू प्रिपेयर, उसमें पहला पॉइंट आ जाएगा जब ग्राहक खर्च सहित माल का मूल्य जानना चाहिए। व्हेन द कंज्यूमर वांट्स टू नो अबाउट द टोटल अमाउंट अलॉन्ग विद द एक्सपेंसेस, ग्राहक ये जानना चाहता है कि सारे खर्चे मिला के मुझे सामान कितने का पड़ेगा। सेकंड है जब माल बिक्री या वापसी की शर्त पर भेजा जाए, व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन द सेल ऑफ रिटर्न बेसिस। हमने एक दुकानदार को सामान भेजा कि अगर बिक जाएगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो वापस कर देना, मतलब हमारी बिक्री नहीं हुई तो हम बिल नहीं बना रहे, ठीक है, इसलिए। परंतु हम एक ऐसा सा रफ सा बिल बनाकर भेज रहे हैं कि ये माल जो है इतने रुपए का है तो इतना पैसा बनता है आपसे। अब थर्ड पॉइंट है नए ग्राहक को सूचना देने की स्थिति, टू इन्फॉर्म द न्यू कस्टमर, कस्टमर जो है नया है वो कुछ चीज़ पूछ रहा है तो उसको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इतना इतना खर्चा आएगा। चौथा पॉइंट है स्थानीय कर चुकाने के लिए, टू पे ऑफ द लोकल टैक्सेस, अगर हमने लोकल टैक्स देने हैं तो उसके लिए हमारे को रफ बीजक जो है वो दे देते हैं, इसके आधार पर भाई इतना बिल बना है, इतना सामान है और इसके आधार पर इतना टैक्स आपका हम पे करेंगे। पाँचवा पॉइंट है जब माल एजेंट के पास बिक्री के लिए भेजा जाए, व्हेन द गुड्स आर सेंट टू द कस्टमर फॉर सेलिंग
एजेंट ऑफ द कस्टमर फॉर सेलिंग। यहाँ पर हम जो सामान है किसी दुकानदार को नहीं भेज रहे बल्कि एक और व्यक्ति को भेज रहे हैं। वो व्यक्ति आगे लोगों को चीज़ बेचेगा, तो व्यक्ति जो किसी और के लिए काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं एजेंट। ठीक है, तो हम सामान जो एजेंट को भेज रहे हैं, इसका मतलब सामान हमारा बिका नहीं, अभी उसके पास पड़ा है, वो आगे जाकर फिर दोबारा बेचेगा, तो उसको भी हम परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं, ताकि उसे ये पता रहे कौन सी चीज़ किस रेट पर आई है, कितना डिस्काउंट वगैरह है, वो सभी कुछ जानकारी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा कि अब ये बीजक और सूचनार्थ बीजक, परफॉर्मा इनवॉइस और इनवॉइस के बीच में क्या अंतर है, तो देखें टेबल बनाकर हमने डिस्कस किया है। पहला पॉइंट है तैयारी का समय या टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तो बीजक इनवॉइस कब बनाया जाता है? वास्तविक बिक्री के पश्चात, जब सामान बेच दिया गया तो फिर हम इनवॉइस बनाकर उसको भेजते हैं, भाई इतना बिल बना आपका। सूचनार्थ बीजक क्या है? वास्तविक बिक्री से पहले, बिफोर द एक्चुअल सेल। अभी हमारी वास्तविक बिक्री नहीं हुई है, उससे पहले ही हम इस बिल को भेज रहे हैं। इसका मतलब है ये गारंटी नहीं है कि हमारा सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो केवल इन्फॉर्मेशन उसने मांगी थी। सेकंड पॉइंट है खर्चे या फिर एक्सपेंसेस। तो ये वास्तविक खर्चे लिखे जाते हैं इनवॉइस में, इट मेंशंस एक्चुअल एक्सपेंसेस, और इसमें परफॉर्मा इनवॉइस में अनुमानित व्यय लिखे जाते हैं, इट मेंशंस ओनली द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, कितना अनुमान है कि आप यदि सामान खरीदेंगे तो अनुमान से इतना की खर्चा आएगा। थर्ड पॉइंट है अग्रिम राशि या एडवांस अमाउंट। तो जो इनवॉइस बनाया जाता है, बीजक बनाया जाता है, इसमें से अग्रिम राशि घटा देते हैं, घटा कर दिखाई जाती है, प्रिपेयर्स आफ्टर डिडक्टिंग द एडवांस रिसिप्ट। अब देखो यहाँ पर हमने ये बोला कि भाई टोटल अमाउंट मान लो कि हमारे बिल का बना है 10,000 रुपया, परंतु उस ग्राहक ने हमको 5,000 रुपये पहले भेज दिया, तो हम बोलेंगे टोटल बिल बना 10,000 रुपये का, 5,000 आपने हमारे को पहले भेज दिया था, वो घटा दो, तब 5,000 रुपये आपने हमारे को अब देने हैं। तो अग्रिम एडवांस में जो पैसा उसने भेज दिया था, पहले जो पैसा दे गया था, वो हम उसे घटा देते हैं इसमें। जबकि परफॉर्मा इनवॉइस में अग्रिम राशि का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ना उसने पैसा दिया था और ना ही हमने अभी सामान भेजा है, हम तो केवल सूचना भेज रहे हैं उसको। अगला दिया गया उद्देश्य क्या होता है इसको बनाने का, ऑब्जेक्ट क्या है, तो दिया गया क्रेता को माल के मूल्य की जानकारी देना, तो इन्फॉर्म बायर अबाउट द अमाउंट ऑफ द गुड्स बॉट, कितने रुपए का सामान हमने खरीदा उसकी जानकारी हम उसको दे रहे हैं, भाई इतने पैसे का इंतजाम आप कर लो। जबकि परफॉर्मा इनवॉइस या सूचनार्थ बीजक के बारे में हम करें तो भावी ग्राहकों को माल का अनुमानित मूल्य बताना, टू टेल द एस्टिमेटेड अमाउंट टू वुड बी कस्टमर्स, कि जो व्यक्ति हमसे सूचना मांग रहा है हो सकता है वो हमारा ग्राहक बन जाए, अभी वो ग्राहक नहीं है, तो इसलिए हमने इसको कह दिया भावी ग्राहक। भावी ग्राहक मतलब भविष्य में वो हमारा ग्राहक हो सकता है, तो उसको माल का मतलब वस्तु का अनुमानित मूल्य, एस्टिमेटेड अमाउंट बता रहे हैं कि अंदाजे से इतने की वस्तु आपको पड़ेगी। पांचवा पॉइंट हमारा है प्रमाण या फिर प्रूफ। जब हम बीजक की इनवॉइस की बात करते हैं तो ये जो होता है बिल, जो बीजक जो होता है ये बिक्री का प्रमाण होता है, इट्स ए प्रूफ ऑफ द सेल, कि सामान बिक चुका है और इतने पैसे बने। जबकि परफॉर्मा इनवॉइस इस चीज़ का प्रूफ नहीं होता, क्योंकि सामान बिका नहीं होता, ये तो केवल अनुमान होता है। अगला है माल मूल्य का निर्धारण, टू डिटरमाइन द प्राइस। बीजक इनवॉइस हमारा जो होता है, बीजक के आधार पर मूल्य जो है निर्धारित किया जाता है। बिल हमारे पास आ गया, उसके आधार पर हम देखते हैं कि इतना बिल आया तो इतने पैसे हमारे को देने होंगे। परंतु सूचनार्थ बीजक तो एक अंदाज़ा होता है, ये जो है मूल्य निर्धारित से नहीं होता, ये एक अनुमानित मूल्य होता है। अगला है भूल चूक लेनी देनी, एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। यहाँ पर दिया गया कि इसमें भूल चूक लेनी देनी शब्द प्रयोग करना अनिवार्य होता है, क्योंकि कुछ एक कैलकुलेशंस जो है उसमें कमी हो सकती है, जबकि परफॉर्मा इनवॉइस में ऐसा नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये पहले ही अनुमान होता है। आठवां पॉइंट है हस्ताक्षर या फिर सिग्नेचर की हम बात करें। बीजक जो है उसमें सिग्नेचर जो है दुकानदार अपने अवश्य ही करता है, सिग्नेचर्स आर मस्ट इन द इनवॉइस। कारण ये होता है कि सामान बेच दिया गया और कौन सा व्यक्ति इस बिल को बनाकर भेज रहा है, उसके सिग्नेचर ये बताते हैं कि हाँ वास्तव में उस दुकानदार ने बिल भेजा है। जबकि परफॉर्मा इनवॉइस सूचना बीजक में साइन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि केवल मात्र सूचना ही जा रही होती है कंपनी की तरफ से। नाइन्थ पॉइंट है बिल्टी की संख्या, नेम नंबर ऑफ़ द बिल। तो बिल्टी की संख्या यहाँ पर लिखी जाती है कि आपको जो बिल नंबर हम बना कर भेज रहे हैं वो बिल नंबर क्या है, सीरियल नंबर उसका लिखा है यहाँ पर मेंशन किया जाता है। और परफॉर्मा इनवॉइस हमारी जो होती है सूचनार्थ बीजक, उसमें बिल नहीं बनता है, इसलिए उसका नंबर यहाँ पर होता नहीं है। 10th पॉइंट है इसका प्रयोग या फिर यूज़। इसका प्रयोग क्रेता के द्वारा होता है, बायर जो होता है बिल का प्रयोग करता है, उसको देखता है अमाउंट कितना है, उसके हिसाब से इंतजाम करके वो पैसा भेजेगा। जबकि सूचनार्थ बीजक जो है इसका प्रयोग भावी क्रेता करता है, मतलब हमने एक इन्फॉर्मेशन दे दी, हो सकता है भविष्य में वो हमारा बायर बन जाए, तो इसलिए भावी क्रेता जो है इसका प्रयोग करता है। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो सेकंड इसमें डॉक्यूमेंट, थर्ड डॉक्यूमेंट हमारा आ जाएगा जमा की चिट्ठी है, जिसे हम क्रेडिट नोट बोलते हैं।
अब क्रेडिट नोट क्या चीज़ होती है जमा की चिट्ठी, इसमें देखें ये बीजक में गलती से अधिक राशि अगर लिख दी गई हुई, जो हमने इनवॉइस बना के भेजा है उसमें गलती से अगर हमने अमाउंट ज़्यादा लगा दिया, टोटल ज़्यादा लगा दिया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए, भाई टोटल गलत लग गया था, ज़्यादा लग गया था, उसको ठीक कर लो, तो उसको बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, उसको क्रेडिट नोट भेजते हैं। ये सामान्यतः रेड इंक में बनाया जाता है। कंडीशंस टू यूज़, मतलब कब ये क्रेडिट नोट बनाया जाता है, तो उसमें दिया गया हमने वस्तु भेजी नहीं पर मूल्य गलती से हमने लगा दिया, ठीक है, तो रेट इंक्लूडेड बट गुड्स वर नॉट सेंट, तो हम उसकी ये मूल्य ज़्यादा लग गया है, इसको घटा लेना। सेकंड है जब बीजक में जोड़ ज़्यादा लग गया हो, व्हेन द टोटल मोर टोटल वाज शोन इन द इनवॉइस, ये बीजक जो हमारा था, जो हमने भेजा है इनवॉइस, उसमें गलती से टोटल ज़्यादा हमने लगा दिया है, उसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम बाद में क्रेडिट नोट भेजते हैं। थर्ड है जब बीजक में माल का मूल्य ज़्यादा लग गया हो, रेट हमने ज़्यादा लगा दिया, बात हमारी हुई थी कि 50 रुपये के हिसाब से देंगे, हमने 60 रुपये लगा दिए, वन द रेट्स ऑफ द गुड्स वर मैंशनड मोर। नेक्स्ट है जब माल ख़राब होने के कारण वापस कर दिया गया, तो डिफेक्टिव गुड्स वर रिटर्न, ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं जो सामान वापस आ गया भाई उसका रेट भी घटा दो। अगला है जब ग्राहक को कोई विशेष छूट दे दी गई हो, कोई स्पेशल डिस्काउंट हमने दिया है, स्पेशल डिस्काउंट वाज गिवन टू द कस्टमर, ग्राहक का मतलब यहाँ पर हमारा दुकानदार से है। और यहाँ पर है जब ग्राहक को कोई विशेष कमीशन दी जाए, हम दुकानदार भी हो सकता है, दुकानदार को हम सामान बेचने की कमीशन भी देंगे, तो कमीशन देना है तो हम बोलते हैं भाई अपनी कमीशन जो है इसमें से इतनी आप काट लेना। उसके बाद में अगली जो डॉक्यूमेंट हमारा यूज़ होता है उसे वाहन रसीद या लॉरी रिसिप्ट कहा जाता है, LR। जब हम सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में दूसरे व्यापारी को भेज रहे हैं तो हम क्या करते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास जाते हैं, जैसे कोई कंपनी है, कोई व्यक्ति है जिसके काफ़ी सारे ट्रक हैं, तो उसको हम जाके बोलते हैं भाई ये मेरा सामान आप उस शहर में भेज देना। तो जब हमने उसको ये सामान दिया है ट्रांसपोर्ट कंपनी को, तो सामान देने के बदले में वो हमको एक रसीद देता है, ठीक है, इसे लॉरी रिसिप्ट, जब ट्रक में भेज रहे हैं तो उससे सामान की रसीद जो हमें मिलती है वो LR या लॉरी रिसिप्ट कहा जाता है। तो ये जो रसीद वो हमको देता है, इस रसीद के पीछे किन शर्तों पर सामान भेजा जा रहा है, वो सारी शर्तें उस रिसिप्टर में मेंशन्ड होती हैं। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और